वाले थे बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। तो हाँ, मेरे को पता है इस वीडियो का काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। आई डोंट नो इसका इंतज़ार था भी या नहीं, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता ये वीडियो कब अपलोड होगी। हाँ तो गाइस, मैं ये बोल रहा था कि बोर्ड एग्ज़ाम ये वही चीज़ है जिसको देना तो पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम 10वीं 12वीं में। और वैसे भी एग्ज़ाम तो ऐसे हैं, वो तो हमारे चलते रहे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते वीडियो। तो हाँ जी, एक मिनट एक काम करते, चश्मा उतार ही लेते हैं। हाँ हाँ, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। बोर्ड एग्ज़ाम तो गाइस देखो, आई डोंट नो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आपके हो चुके हैं, बट मैं आज बोर्ड एग्ज़ाम पे स्टोरी टाइम वीडियो लाया। तो स्टोरी टाइम होने वाला है, और इस स्टोरी इसको सुन के आप भी बोलोगे भाई तेरे साथ कुछ ज़्यादा ही बुरा हुआ। तो चलिए इस स्टोरी की हम शुरुआत करते हैं। तो ये स्टोरी 2025 की है और 12th क्लास के एग्ज़ाम की है। तो मेरा जो एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ था वो हुआ था 28 फरवरी 2025 को। सबसे मेरा पहला एग्ज़ाम था इंग्लिश का। अब देखो, मेरे को ये नहीं पता तुम इंग्लिश में कितने अच्छे हुए बुरे, पर मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ। आई नो कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट उस वो होता है ना कि उसका क्वेश्चन आंसर के जवाब देने में पता नहीं क्यों उसका उसमें हम ज़्यादा आंसर बना नहीं सकते ना, इसलिए इसलिए मैं काफ़ी पहले वीक हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी जो तैयारी थी, मेरी तैयारी तुम इस कदर मान सकते हो कि मैंने 12th क्लास में इंग्लिश की नोटबुक ही नहीं बनाई। जी, इट्स ट्रू। ये बात आई डोंट नो कि मोनी के मैम को पता थी या नहीं पता थी, बट इट्स ट्रू कि मैंने इंग्लिश की नोटबुक ही नहीं बनाई। अब तो मेरी तैयारी खुद सोच सकते हो कि जिस बंदे ने पूरा साल बीत गया नोटबुक तक नहीं बनाई, उसकी क्या तैयारी होगी। और मेरा 28 फरवरी का एग्ज़ाम था, और मैं 26 फरवरी तक तो मैं रोहतक में था, यानी अपने में घर नहीं था। मेरा घर गुड़गांव है और मैं रोहतक में था, तो ये लगा मैं 26 को तो आया हूँ गुड़गांव। उसके बाद मेरा 28 तारीख को है एग्ज़ाम, और मैं 26 तारीख को यहाँ पे आया हूँ। बस वही आके, और 27 को फिर मेरे पास दिन था तैयारी करने का। और मैंने जो तैयारी करी, मैंने बहुत ही अच्छी तैयारी करी, इतनी अच्छी तैयारी करी मैं बता ही नहीं सकता। कि मैंने सोचा था कि 2-4 गेम खेल के तैयारी करूँगा, बट तैयारी हुई ही नहीं। क्योंकि वो 2-4 गेम पता नहीं पूरा शाम कब हो गए उस चीज़ में मेरे को भी नहीं पता लगा। वो बस शाम को फिर मेरे को लगा कि हाँ भाई, पढ़ना तो ज़रूरी है। तो वही मैंने वही किताबें खोली, उसमें पढ़ा, और पढ़ के मेरे को अपनी औकात पता लग गया कि मेरी औकात बिल्कुल भी नहीं है ऐसे अकेले पढ़ने की। तो मैंने सोचा ठीक है, जो हर कोई एग्ज़ाम से एक रात पहले करता है, क्योंकि मैंने बताया 27 फरवरी हो चुकी थी और 28 को मेरा एग्ज़ाम था। अब 27 फरवरी की रात के 9 बजे, 9 या 10 बजे मैं अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने बैठा हूँ। किससे? क्योंकि मैं जब मैं बुक पढ़ रहा तो मेरे को पता लग गया कि मैं बुक पढ़ के तो ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मैंने अपना ये दिमाग दौड़ाया, और मैंने क्या किया होगा, सोचो तुम। सोच लिया? तो हाँ जी, तुमने बिल्कुल सही सोचा, मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया। अब आई नो कि मेरे मैं जानता हूँ कि यूट्यूब से जो लोग भी पढ़ते हैं वो पास होते हैं नहीं होते, ये बात मैं नहीं जानता, बट मेरा कुछ अलग ही था। तो मैंने यूट्यूब से जो मेरा मन, मतलब जो चैप्टर मेरे को अच्छे लगे वो मैंने पढ़े। पढ़े तो क्या थे, मैंने उनकी स्टोरियाँ ही देखी थी कि कौन से चैप्टर में क्या हुआ था। और आर के की लाइन करके एक यूट्यूब चैनल है, जो कि भाई बिल्कुल तो बढ़िया स्टोरी एक्सप्लेन कर देता है। अब मैंने कुछ बात स्टोरी एक्सप्लेन की, और मैंने कुछ क्वेश्चंस याद करने की भी कोशिश करी, और मैंने 3 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद भी किए जी। वो मतलब थोड़े बहुत वैसे ऐसे कर ली कि मैं पासिंग मार्क्स जितना हो जाऊँ। उसके बाद भाई 1 बजे मैं सो गया, 7:30 का अलार्म लगा के सुबह, जो कि 8 बजे बजा, पता नहीं क्यों। उस दिन शायद मेरा दिन ही ख़राब था। तो वही 8 बजे उठ के, यहाँ से मेरा एग्ज़ाम था 12 बजे, आराम से जाएंगे, तो इसलिए 9 बजे मैंने अपने दोस्त को कॉल किया कि भाई बताओ कहो तो कहाँ है। तो उन्होंने बोला भाई ठीक है 10 बजे यहाँ पे आ जाना, उसके बाद 11 बजे चलेंगे सेंटर पे।
और देखो मेरा जो सेंटर मेरा ही स्कूल में आता है, मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ रहा हूँ उसी स्कूल में मेरा सेंटर आता है, तो मेरे को कहीं और भी जाना नहीं होता, इसलिए उसी वहाँ पे में सेंटर आ जाता है। वहाँ पे सेंटर आ गया, हम वहाँ पे पहुँचे, तो वही हमें देखो तुम्हें भी पता है वो लड़कों में ये होता है कि सारे वो डेट जाके वो डेट आई, हाँ मतलब वो जो एक पर्चा से टंगता है जिस पे ये दर्शाता है कि किसको किधर बैठना है, आई डोंट नो कि उसको बोलते क्या है। हाँ तो वो जो पर्चा देखने मेरे को भी पता है, आपको पता है कि दोस्त लोग एक बंदा चला जाता है और वो सबका देख आता है, तो वही उसमें हमारे मोहन भैया जी गए और देखे हैं। तो मोहन भैया वैसे काफ़ी खुश भी थे और ना खुश भी। मैंने पूछा भाई क्या हो गया, तो उन्होंने बोला भाई हम सभी के मतलब तुम समझो सभी के सभी लड़के और जितने हमारे स्कूल, तो मैंने बताया जो सेंटर तो हमारे ही स्कूल में है, तो बस हमारे स्कूल के जितने भी मेरे क्लासमेट थे सभी का सभी एक ही कमरे में आ गया, समझ रहे हो। काफ़ी खुशी का माहौल, काफ़ी बढ़िया माहौल। बट हुआ तो यही पे ना कि लोग जो मतलब जो एग्ज़ाम को सेट करने वाला था वो मेरे को कुछ देख ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सिर्फ मेरा, समझ रहे हो, सिर्फ मेरा नाम अलग बैच में डाल दिया, यानी अलग क्लास में मेरे को भेज दिया गया, और ऐसी क्लास में जहाँ पे पूरे में मतलब एक बच्चा भी मेरी पहचान का, सब किसी अदर स्कूल के। अब देखो मैं ऐसा ही बंदा हूँ, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का हूँ, मैं किसी से बात कर ही नहीं सकता, अगर कोई मेरे सामने बोलना चाहिए मैं उससे भी नहीं अच्छे से बात कर सकता, इसलिए मैं कैमरे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रैंडम बंदे उसके भी अच्छे से बात कर ही नहीं सकता। तो ऐसे बंदे का तुमने ऐसे रूम में सेंटर दे दिए जहाँ पे कोई उसका पहचान का ही नहीं है, तो वो बात किससे करेगा, पास कैसे होगा, कुछ सोचो तुम। और उसके बाद काफ़ी हाय वाई करके दोस्तों फिर मैं सेंटर के उस रूम में गया। उस रूम में जाने के बाद मैंने क्या देखा, वहाँ पे एक भी लड़का नहीं, जी हाँ, वहाँ पर अब एक भी लड़का भी नहीं है। मतलब तुम सोच रहे हो मेरे साथ कितनी बुरी बनी कि मेरा एक तो अलग से रूम आ गया, मैं अपने दोस्तों से अलग गया, और उसके बाद एक ऐसा रूम है जिसमें सिर्फ लड़कियाँ। मेरा ही ना, मतलब मेरा नाम भाई इतना भी अजीब नहीं है यार जितना इन लोगों ने मेरे साथ किया। मेरा नाम एस लेटर से शुरू होता है, इसलिए मेरे को सबसे मतलब निहायती कमरे में डाल दिया गया जिसमें सिर्फ लड़कियाँ। अब उससे भी बुरा क्या, उससे भी बुरा ये हुआ, नहीं वो तो मैं बाद में बताऊँ, बट चलो जब वहाँ पे दो चार लड़कियाँ मेरे को शांति मिली, चलो भाई साहब कम से कम इस कमरे में लड़के तो मेरे को लगा सिर्फ लड़कियाँ। बट जब वो बंदा है जिसको हमारे एग्ज़ाम लेने थे, उसने जब रोल नंबर बोले कि कौन बंदा किधर बैठेगा, तो उसमें तुम्हें पता है मेरी बेंच क्या आई, चलो तुम गैस करो, फिर मैं बताता हूँ क्या बेंच आई। गैस कर लिया, ठीक है। अब मैं बता, मेरी जो बेंच है वो थी पूरी क्लास की फर्स्ट बेंच, समझ रहे हो, यानी कि एक अलग रूम में, ऐसे रूम में जिसमें मैं किसी को जानते नहीं, वहाँ पे फर्स्ट बेंच होनी, और वो फर्स्ट बेंच के बिल्कुल साइड में कुर्सी डली हुई मास्टर की, जो हमारा एग्ज़ाम लेने वाला, जी हाँ, उसी सर की कुर्सी भी वहीं पे डली हुई, कुर्सी टेबल वहीं पे वो बंदा डाल के बैठा, और उसने बोला आइए, मैंने बोला ठीक है भाई बैठते हैं, क्या कर सकते हैं। अब वहाँ पे हम बैठे, और मेरे को यही था कि चलो कोई ना, हमारे पीछे जो लड़के लोग बैठे हैं उनसे मैं पूछ लूँगा, दो चार क्वेश्चन तो बता ही देंगे भाई लोग अपने। बट इन लोगों को मेरी खुशी कहाँ नसीब होती, इन लोगों ने पता है क्या किया, मेरे पीछे 15 लड़कियाँ बिठा दी, समझ रहे हो, मेरे पीछे पीछे और साइड में लड़कियाँ ही लड़के, और जितने भी लड़के थे उन सबको एक कोने में ले जाके बिठा दिया। भाई मेरे को क्यों आगे बिठा, मेरे को भी कोने में कर दो ना, मेरे से क्या दुश्मनाई है तुम्हारी, मैंने क्या बिगाड़ दिया भाई तुम्हारा, ना मैं बोला, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बोला, पर उन लोगों को पता नहीं मेरे से क्या था, तो दुश्मनाई थी क्या था मेरे पास। एक भी मेरा जानकार का बंदा नहीं, या एक भी मेरा दोस्त नहीं वहाँ पे, और वो सर इतना बड़ा, मतलब क्या बोलूँ उसको, तो भाई उसको पूरे उसमें लगा कि मतलब सबसे होशियार बच्चा तो मैं ही हूँ, उसको ये चीज़ लगी, समझ रहे हो, उस बंदे को लगा कि सबसे होशियार बंदा यही है और इसी बंदे की सब नकल करेंगे, इसलिए वो बंदा मेरे ही पास बैठा रहा, पूरा का पूरा एग्जाम जब तक चला 3 घंटे वो मेरे ही पास बैठा रहे, समझ रहे हो। तो या ना ना मैं पीछे मुड़ के किसी से बात कर सकता, ना मैं साइड में, मैं तो उस सर को ये कहना चाहता हूँ भाई अगर तू उठ के भी चला गया ना बाहर, मैं तो भी चीटिंग नहीं कर सकता बे, क्योंकि एक बार मेरे को किसी से बात कराना नहीं आता, और दूसरा तुमने आसपास लड़कियां बिठा दी बे, मैं किससे बात करूँ, नहीं होता बे। इतना सब सहने के बाद
मेरे को फिर पेपर आया, और पेपर देख के मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश का पेपर था, बड़े सपने सजाए थे। ध्यान से सुनिएगा कि इंग्लिश का पेपर था, बड़े सपने सजाए थे। उन सवालों ने ऐसा हमारा दिमाग घुमाया कि हम सिर्फ नाम लिख कर छोड़ के आए थे। जी हाँ, मेरा ऐसा ही पेपर गया, इतना ख़राब मेरा पेपर ज़िंदगी में नहीं गया। तो वहीं पे मैं पूरा गिव अप कर चुका था कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो पढ़ा। और हाँ, एक और चीज़, मैंने जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में मिला और मैंने जब क्वेश्चन पेपर पढ़ा, उसमें देख के मेरे को मेरे औकात का पता लग गया कि मैंने जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद किए थे वो डिलीटेड चैप्टर थे। अब तुमने बिल्कुल सही सुना कि मैंने जितने भी चैप्टर पढ़े वो सब डिलीटेड चैप्टर थे। अब तुम खुद सोच सकते हो मेरे मतलब ज़िंदगी कितनी ख़राब चल रही थी उस टाइम पे, कि एक तो मैंने पूरे साल कुछ पढ़ाई की नहीं, एक रात पहले, और मैंने जो भी थोड़ा बहुत पढ़ा वो सब तो डिलीट चैप्टर थे। अब इस चीज़ से तुम मेरा एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है तुम अभी भी अपने दिमाग में सोच सकते हो कि वो कैसा ही आया होगा। अब भैया इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं क्या ही कर सकता था। पर उस मास्टर को तो पता नहीं क्या था भाई, वो मास्टर पूरे ही पेपर में मेरे साथ बैठा रहा। मैं उसको ये बोलना चाहूँगा, भाई अगर तू उठ के भी चला जाएगा मैं कर क्या लूँगा, क्योंकि तुम लोगों ने पेपर ही ऐसा दे रखा। तो और तुमने जगह भी ऐसे दी है ना, अगर तुम उठ के भी बाहर चले गए ना, मैं तो भी कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी से पूछ ही नहीं सकता, मैं चीटिंग कर ही नहीं सकता। बट नहीं, इनको तो है, ये तो पास बैठेंगे, पूरे पेपर में हमको घूरेंगे, पहली बेंच पे जो हमको बिठाया है, हर जगह से मतलब इन। यार एक तो यार मेरे को उस बंदे से मिलना है, सच में मिलना है भाई, जिस भी बंदे ने ये पूरे शेड्यूल बनाए कि ये बंदा उधर जाके बैठेगा, उससे मेरे को पूछना है भाई क्यों, तेरी मेरे से क्या दुश्मनाई है, मैंने भाई तेरे को क्या बोल दिया, मैंने तेरे को मोटा नाटा क्या बोल दिया ऐसा, या फिर मैंने ऐसा भी क्या शब्द उपयोग में कर लिया तेरे लिए कि तेरे को मेरे से इतनी दुश्मनाई हो गई कि तूने ऐसा किया। इतना सब सहन करने के बाद मैंने सोचा अब एग्ज़ाम में बैठ ही गए, और टाइम भी बीतता जा रहा है, जो 1 घंटा बीत चुका था इतना सब सहन करने के बाद। मैंने वो सोचा बचे हुए 2 घंटों में क्या ही उखाड़ लूँगा। फिर तभी भाई करीब नाटी का वरदान गाने को दिमाग में भर के मैंने वहाँ पे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए लिखने तो क्या, मैंने भाई सबसे पहले जो ऑप्शनल होते हैं उनमें मैंने तुक्के मारे, हर एक में ट्रू फॉल्स जो कुछ भी आया उसमें छाटना। उसके बाद मैंने तुक्के मारे, उसके बाद जो पैराग्राफ से छाट कर क्वेश्चन आंसर देने होते हैं मैंने फिर वो किए, वो भी काफ़ी 4-5 आ गए, तो मैंने वो किए। अब देखो उनमें शायद मैंने 2-4 सही कर दिए, इतना तो मेरे को था कि इनको मैं सही कर लूँगा। उसके बाद एक और चीज़ आ गई कि उसके बाद लेटर राइटिंग में था कुछ, आई थिंक एप्लीकेशन लिखनी थी किसी चीज़ की, मेरे को याद नहीं किस चीज़ की एप्लीकेशन लिखनी थी, मैंने वो एप्लीकेशन पे लिख डाली। उसके बाद आई थिंक वो क्वेश्चन आंसर था द टाइगर किंग ऐसा कुछ था, तो मैंने उसमें पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी। हाँ, मैंने उसमें वो पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी, और एक था 5 नंबर का, उसमें मैंने गाना लिख दिया। कैरिस्माटिक का वरदान सॉन्ग है, उसको तुम यूट्यूब पे जाके सुन सकते हो, वो मैंने पूरा गाना का गाना ही लिख दिया उसमें। तो मेरे को यही था कि फेल तो होना ही है, थोड़ा कुछ करके ही वो फेल हो, ताकि ये तो रहे कि हाँ भाई बंदे ने कुछ लिखा तो था। अब ये सब लिखने के बाद पूरे के पूरे 3 घंटे बीत जाने के बाद तुम्हें पता है अब सबसे पहली बेंच पर अगर मैं बैठा हूँ तो सबसे पहले पेपर किसका लिया जाएगा, मेरा ही लिया जाएगा। सबसे पहले मेरा पेपर लिया गया, मैंने उसको पेपर दिया, और मेरे को वो बंदे से टोन मार के बोलता, अरे अरे बेटा आपका तो बहुत अच्छा गया होगा ना एग्ज़ाम, अब मैंने जब से देखा तुम ही तो लिख ही रहे थे, तुमने तो इधर उधर देखा ही नहीं। और मैं अंदर से बोल रहा हूँ अबे मेरे भाई एक बात बता, मैं उधर उधर देख के भी क्या करूं बे, सामने तो तू बैठा, तू किसी तब तो पीछे वाले बंदों को गर्दन तक नहीं मोड़ने दे रहा, मैं कैसे खुद की गर्दन घुमा के इधर उधर देख लूं, और मैं अगर देखूं भी, अगर मैं किसी से पूछूं किससे पूछूं, आस पास ये जो तुमने बिठा रखी ना उनसे पूछूं क्या, जिनसे मैं बात ही नहीं कर सकता, मेरे को आता ही नहीं किसी से बात करना रैंडम इंसान से। और
क्या बोलिए भाई, तो उस बंदे पे मेरे को लगा ये बंदा मेरे को टोन नहीं मारेगा, उसको पता है मेरी इस समय क्या हालत है। इतना सब कुछ सहन करने के बाद वो 3 घंटे बिताने के बाद उस अजीब से कुत्ते जैसे मास्टर के साथ बाहर आया। बाहर आया तो मैं क्या देखता हूँ, मेरे सभी दोस्त हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, मौज मस्तियाँ चल रही है, खुशियाँ बांटी जा रही हैं, और बोल रहे हैं भाई हमने एग्जाम में, उनका पता है कितना अच्छा है, उन्होंने मेरे को बताया कि हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाए। समझ रहे हो, तुम सोचो बोर्ड एग्जाम में 80 नंबर का वो एग्जाम होता है, उसमें तुम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के, और वो भी सारे सही करने का तुम दावा कर रहे हो। मेरे को आज कोई जेलस नहीं, बस मेरे को ये है कि भाई मैंने उस बंदे का क्या बिगाड़ा था भाई, मैंने आज तक किसी को कोई गलत बात नहीं बोली, बट उस बंदे का मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं, उसने मेरे साथ भाई ऐसा भी क्यों कर दिया यार, मेरी ही मतलब भाई तुम, अगर देखो मेरी जगह अगर तुम्हें करना था तो तुम जिस रूम में मैं जिस स्कूल के बच्चों के साथ गया था, तुम उसी स्कूल का बच्चा एक उसमें डाल देते हैं, उसमें से उठा के। और नहीं, लोगों ने किया, पता नहीं क्या था। अब तुम, वही भी दोस्त होने वाला भाई तेरे साथ काफ़ी बुरा हुआ, पर कोई बात नहीं, हो जाएगा, तू पास हो जाएगा। दोस्तों ने कहा, सबने कहा, तो मेरे को भी ये था भाई ठीक है, आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते नहीं है एग्ज़ाम का। भाई घर आया आराम से, मैं सो गया, मैं सीधा आकर सो गया। मेरे को यही था कि मैं बैठूंगा तो बातचीत होगी, क्योंकि मेरे को पता है हर किसी बंदे को ये पता था कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो हर को फ़ोन करके ये जरूर पूछेगा भैया आपका एग्ज़ाम कैसा गया। तो मेरे को ये चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैंने सीधा आया और सो गया। सोने के बाद भाई अगले दिन वही फिर कुछ एग्ज़ाम एग्ज़ाम की टेंशन में ज़्यादा लेता नहीं था, आराम से सब कुछ निकल गया। अब चलो मैं तुम्हें रिजल्ट वाले दिन बताता हूँ। हम्म, हम्म, रिजल्ट मेरा, चलो तुम गैस करो मेरा कितने मार्क्स आए होंगे पूरे, क्योंकि मैंने बताया मेरे सारे ही ऐसे ही गए थे, मतलब मेरी फर्स्ट बेंच आती थी या मैं अलग ही कमरे में जाता था। तो तुम अब सोच लो मेरी क्या परसेंटेज बनोगी, चलो तो पहले तुम सोचो, उसके बाद मैं बताऊँ। सोच लिया? अब मैं बताऊँ, मेरी 81% बनी। या इट्स ट्रू, इट्स, तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा कि इतने सब कुछ हो जाने के बाद भी मैंने 81% बना 12th क्लास में। थ्री आई आई डोंट, मार्क्स कितने थे मेरे को अब भी याद नहीं है, शायद 405 ऐसा कुछ था 500 में से। इतने ज़्यादा मार्क्स तो आ ही गए, हो गया, मैं पास। अब मैं उस बंदे को कहना चाहता हूँ मैं बहुत ऐसी, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो बंदा ऐसे पीछे पड़ गया कि ये बंदा मेरे को फेल ही करना है, पर नहीं कर पाया। क्योंकि भाई मेरे को विवान ऐसे ही नहीं कहते। तुम्हें क्या लगा कि तुम ऐसे दो चार चीज़ें बिछाओगे और मैं फेल हो जाऊँगा? नहीं। हाँ, वो लगता है कि उस बंदे को पता था कि मैंने पूरा साल बीत गया, नोटबुक नहीं बनाई इंग्लिश की, इसलिए उसने इंग्लिश में ऐसे ऐसे दाव खेले कि मैं फेल हो जाऊँ, बट नहीं हुआ। तो इस वीडियो से तुम्हें सीख मिले या ना मिले, मैं बस तुम्हें यही कहना चाहूँगा कि कभी भी इस भरोसे से मत जाना एग्ज़ाम के अंदर कि साइड वाले या किसी का हम देख लें, क्योंकि कई बार ऐसे भी बन जाते हैं कि तुम्हारे फर्स्ट बेंच आ सकते हो और तुम्हें ऐसे कमरे में भेज दिया जाए जहाँ पे तुम किसी को जानते ना, और अगर तुम इंट्रोवर्ट हो फिर तो तुम्हारे लग गए, समझ जाओ। उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम फेल तक हो सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास बढ़िया समय पर अगर तुम्हारा दिमाग चल गया और तुमने दो चार चीज़ें इधर उधर से कुछ भी लिख दिया, तो तुम पास भी हो सकते हो। तो लास्ट यही ऑप्शन बचता है। इंग्लिश का पेपर ज़्यादा कोई आसान होता नहीं है, दो चार पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर छाटना, तो उनको तुम आराम से करके क्वेश्चन जो टिक मार्क क्वेश्चन है वन एक एक नंबर में तो तुक्के मार के और दो चार लेटर तुम याद करके चले जाओ, पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल आराम से। मेरे देखो मेरे इंग्लिश में आए हैं 45 आउट ऑफ 100, यानी कि 45 नंबर आए हैं 100 में। आई नो कि ज़्यादा बुरे भी नहीं है जहाँ तक मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को यही था, मैंने जो बताया तुम्हें कि इंग्लिश में मेरा इतना सब कुछ बना ना, मैं पढ़ के गया, जो एक रात पहले पढ़ा वो डिलीटेड चैप्टर पढ़ लिए, उसके बाद ऐसी जगह बैठा दिया जहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं, किसी से कुछ पूछ सकता नहीं, और वो मास्टर मेरे को मेरे ही सामने बैठा है, और सबसे पहली बेंच मेरे को ही मिली है। यानी कई बार जब बाहर से जो इंक्वायरी आती है ये चेक करने की
कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं, वो किसको पकड़ेंगे, वो सबसे पहले ही बेंच वाले ही तो बंदे को पकड़ते हैं कि इस बंदे को चेक कर ले पहले, और फिर बाद में ध्यान दिया जाएगा। पर अच्छी बात है भगवान की कृपा से, चलो वो इंक्वायरी वाले तो नहीं आए कम से कम, और ना नहीं वे आए थे बट हमारी क्लास में नहीं आए, ये बहुत अच्छी बात रही। मतलब स्कूल में तो आए, बिल्कुल आए, बट हमारी क्लास में नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात रही। उनकी वजह से वरना मैं फेल तक हो सकता था। बट वही, मैं चीटिंग तो मैं कर ही नहीं रहा था, बस वही कि टाइम वेस्ट हो जाता उन लोगों से। चीटिंग तो मैं बिना करे पास हो ही गया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि तुम पढ़ो या मत पढ़ो ये तुम्हारे ऊपर, बस अगर तुम्हारे पास ऐसा टैलेंट है कि तुम बिना पढ़े भी पास हो सकते हो, तो ये चीज़ तुम्हारे ऊपर है, और ये टैलेंट किसी किसी को ही होता है, हर किसी को नहीं होता। अब बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पूरे के पूरे साल पढ़ाई की, समझ लो पूरे साल मेहनत लगन से पढ़ाई की, तब भी उनके 70 या 75% बने। तो इसलिए मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि तुम भी अच्छा कर रहे हो भाई, अच्छा करो भाई, सब बढ़िया कर रहे हो। मेरे को भी कुछ खास नंबर नहीं आए, मेरे भी ये थोड़े बहुत ही नंबर आए बस। मेरे से क्यों, मेरे से फालतू नंबर बहुत लोगों के आए भाई, जो लोग पढ़ते हैं उनके बढ़िया नंबर भी आए हैं, मेरे तो कुछ भी नहीं आए। 81 नंबर क्या है 100 के सामने, कुछ भी नहीं है। हाँ, बस यही एक छोटी सी स्टोरी टाइम वीडियो थी। मैं, अब तुम खुद सोचो कि इतने ज़्यादा, अगर ये तो मेरी लाइफ की सफ़ेद हरकत थी, अभी मैं तुम्हें काफ़ी इंसिडेंट्स बताने वाला हूँ। तो बने रहना ऐसे ही इस चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये वीडियो देखने के बाद अगर तुम अभी भी बने हुए तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू कि तुमने पूरी वीडियो देखो। दूसरा, अगर तुमने अब पूरी वीडियो देख ली तो तुम चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, अगर तुम्हारा मन है तो कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।